जब आप खुद से पूछते हैं मैं कौन हूं, तो क्या जवाब आता है? शरीर, नाम, विचार, भावना। क्या आप वही हैं जो आप आईने में देखते हैं, या वही हैं जो आपके भीतर लगातार सोचता रहता है? निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जो भी बदलता है वह आप नहीं है। जो भी नश्वर है वह आप नहीं हो सकते। जो जन्मा है वह आप नहीं हो सकते। आप वो हो जो इन सब के परे है। आप चेतना हो, आप शुद्ध मैं हो, और इस मैं की खोज ही आत्मज्ञान है। जब निसर्गदत्ता से कोई पूछता, आप कौन हैं, वो मुस्कुराते हुए कहते, मैं वह हूं जो जानता है कि मैं हूं। यह वाक्य सीधा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी रहस्य है। आमतौर पर हम कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। हर बार हम मैं के बाद कुछ और जोड़ देते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं, सिर्फ मैं हूं में ही सच है, बाकी सब भ्रम है। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो क्या हम दुख हैं? नहीं। दुख एक अनुभव है, और अनुभव आने जाने वाला है। आप अनुभव करता हो, अनुभव नहीं। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही दुख, सुख, गुस्सा, डर, ये सब आते हैं और जाते हैं, पर जो देखता है, जो साक्षी है, वो कभी नहीं बदलता। एक शिष्य ने निसर्गदाता महाराज से पूछा, महाराज, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? महाराज ने जवाब दिया, तुम खुद को जान लो, फिर तुम जान पाओगे कि तुम और भगवान एक ही हो। क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। मैं की जड़ तक पहुंचो तो वहां कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व मिलेगा, और वही अस्तित्व आई एम है। महाराज कहते हैं, इस शरीर से पहले मैं कौन था? इस शरीर के बाद मैं कौन रहूंगा? इन सवालों को अगर कोई गंभीरता से मन में बैठा ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि तब हम किसी भी पहचान से चिपके नहीं रहते। ना नाम, ना रूप, ना धर्म, ना देश, ना विचार। जब आप ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, तब एक महान शांति आपके भीतर उतरती है। क्योंकि अब कोई डर नहीं बचता, ना मृत्यु का, ना अपमान का, ना हानि का। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आप कभी भी पैदा नहीं हुए थे, और आप कभी मरेंगे भी नहीं। आप सिर्फ हो, प्योर बीइंग, प्योर अवेयरनेस। निसर्गदत्ता महाराज का सबसे बड़ा संदेश यही था, बाहर मत भागो, भीतर देखो, तुम्हारा सबसे सच्चा रूप वहीं छिपा है, और वह तुम नहीं, वह सिर्फ होना है। जब हम सब लेबल्स, पहचानें, कहानियां हटा देते हैं, तो जो बचता है वही तुम हो। कई लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान कोई जटिल साधना है, लेकिन महाराज कहते हैं, यह तो बहुत सीधा है। तुम बस चुपचाप मैं कौन हूं को देखो। जो कुछ भी बदलता है उसे जाने दो, और जो बाकी बचा रहता है वही तुम हो। यह ध्यान, यह खोज, यही असली साधना है। जब कोई उन्हें कहता मैं दुखी हूं, वो तुरंत कहते, दुख को देखो, उससे अलग हो जाओ। तुम दुख नहीं हो, तुम देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम उससे अलग हो। और यही पॉइंट पर पूरा ज्ञान टिका है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और खुद को देखें, विचारों के पार, भावनाओं के पार, नाम के पार, तो क्या मिलेगा? सिर्फ एक अनुभव, मैं हूं, बिना किसी विशेषण के। ना अच्छा, ना बुरा, ना सफल, ना असफल, ना कोई कहानी, सिर्फ मौन। और वहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। यही निसर्गदत्ता महाराज का विज्ञान है। न कोई पूजा, न कोई मंत्र, न कोई मंदिर, बस होना। और उस होने में ही सब कुछ है। एक बार एक साधक ने महाराज से पूछा, महाराज, क्या जीवन में स्थायी सुख संभव है? महाराज ने धीरे से उत्तर दिया, सुख को तुम बाहर खोजते हो, इसलिए वह कभी स्थायी नहीं होता। बाहर की हर चीज बदलती है, संबंध, शरीर, स्वास्थ्य, पैसा, लेकिन तुमने कभी उस खोज को अंदर मोड़कर देखा है? अगर तुम भीतर जाओ तो एक ऐसी शांति मिलेगी जो कभी बदलती नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम स्वयं हो। उन्होंने कहा, जब तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, तो यह मत भूलो कि वो मैं जो शांति को चाहता है, वो स्वयं शांति ही है। तुम शांति से अलग नहीं हो, तुम ही शांति हो। बस उसे बाहर खोजने की आदत ने तुम्हें उससे दूर कर दिया है। उनका ज्ञान सीधे शब्दों में होता था, लेकिन वो शब्द आपके भीतर चुपचाप उतर जाते थे, जैसे एक बीज जो मौन में जाकर जागता है। एक दिन एक युवा आया, जिसके मन में बहुत सारे सवाल थे। भविष्य को लेकर डर,
मृत्यु का भय, खुद की असमर्थता। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता महाराज, मैं हमेशा उलझा रहता हूं। महाराज ने उसे बहुत शांति से देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम उलझे हो? युवक ने कहा, हाँ, मुझे पता है। महाराज बोले, तो जो जानता है कि वह उलझा हुआ है, वह खुद कैसे उलझा हो सकता है? उस क्षण वह युवक स्तब्ध रह गया। वह समझ गया, मैं उलझन नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उलझन को देख रही है, और यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। महाराज हर बार एक ही बात को दोहराते थे, जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। इस वाक्य में इतनी ताकत है कि अगर कोई इसे जीवन में उतार ले तो उसे न कोई मनोवैज्ञानिक चाहिए, न कोई गुरु, न कोई किताब, क्योंकि वह स्वयं अपने सबसे बड़े गुरु को पा लेता है, अपनी साक्षी चेतना को। एक और दिन किसी ने पूछा, महाराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? महाराज ने कहा, पहले ये जान लो कि मृत्यु से पहले कौन हो। अगर तुम सच में खुद को जान लोगे तो तुम देखोगे कि तुम कभी पैदा नहीं हुए थे, तो फिर मर कैसे सकते हो? उन्होंने कहा, मृत्यु सिर्फ शरीर की है, मन की है, स्मृति की है, लेकिन जो तुम हो वह अनश्वर है, और यही ज्ञान आपको हर भय से मुक्त कर देता है। आज दुनिया में हर कोई बाहर दौड़ रहा है, कभी खुशी की तलाश में, कभी प्रेम की, कभी शांति की, लेकिन वो खोज हमेशा अधूरी ही रहती है। महाराज कहते हैं, तुम्हारा जो असली स्वरूप है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से ही पूर्ण है, तुम सिर्फ भूल गए हो, और याद करना ही आत्मज्ञान है। एक दिन उन्होंने कहा, हर सुबह उठो और अपने आप से सिर्फ इतना कहो, मैं हूँ, बस इतना, कोई दूसरा विचार नहीं, कोई नाम, कोई काम, कोई डर, कोई चाहत नहीं, सिर्फ मैं हूँ। फिर देखो कि तुम्हारे भीतर कैसा मौन उतरता है। इस मौन में यह साधारण से दिखने वाला मैं हूँ धीरे धीरे एक विशालता में बदल जाता है, जिसमें न कोई सीमा होती है, न कोई केंद्र। वो चेतना सर्वत्र फैल जाती है, जैसे आकाश, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसमें सब कुछ है, लेकिन वह सबसे अलग है। और जब कोई इस अनुभव को पा लेता है तो वह किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी गुरु पर निर्भर नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। महाराज का जीवन बहुत ही साधारण था, एक बीड़ी पीने वाले गृहस्थ पुरुष, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश था जो हजारों साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखा गया। उनकी शिक्षा आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि मौन से सिखाया। आई एम दैट एक किताब नहीं, एक दर्पण है, इसमें झांको और जो दिखे उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। देखते देखते एक दिन खुद ही तुम गिर जाओगे, और जो बचेगा वही तुम हो, वही दैट है। महाराज ने हमेशा कहा, तुम्हें कुछ नया पाना नहीं है, तुम्हें बस वो सब छोड़ना है जो तुम नहीं हो। यह वाक्य जितना सरल है, उसके भीतर उतनी ही गहरी क्रांति छिपी है। हमने अपने जीवन में असंख्य लेबल ओढ़ रखे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा, इन सब के बिना मैं कौन हूँ? महाराज कहते थे, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो तुम सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि जो है वो बनने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ होता है। उन्होंने बार बार कहा, यह होने की स्थिति ही तुम्हारा असली स्वरूप है। ना कोई अनुभव चाहिए, ना कोई उपलब्धि, ना कोई सिद्ध, बस स्वयं को पूरी ईमानदारी से देखना है, और जो झूठ है उसे गिर जाने देना है। एक बार एक साधक ने कहा, महाराज, मैं 20 साल से साधना कर रहा हूँ, अब भी मैं वही हूँ। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, कम से कम तुम अब भी हो। बाकी सब बदला, पर तुम नहीं बदले। बस अब उस तुम को पहचान लो। आई एम, यह शब्द सिर्फ भाषा नहीं है, यह चेतना का जीवित प्रमाण है। हर बार जब आप चुपचाप बैठते हैं और सोचते हैं, मैं हूँ, तो वह अनुभव कुछ अलग होता है। उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। यह अवस्था ही बीइंग है, जहाँ व्यक्ति, विचार, भावना सब मिट जाते हैं और केवल मौन का सागर शेष रहता है। महाराज ने एक बार कहा, तुम अपने विचारों को पकड़कर बैठे हो जैसे कि वो तुम हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम बने रहते हो, तो तुम विचार कैसे हो सकते हो?
जिस दिन कोई व्यक्ति यह समझ लेता है वह उसी दिन मुक्त हो जाता है, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधना के। क्योंकि अब वह जान चुका है, मैं वह हूँ जो जानता है कि मैं हूँ, और यही साक्षी भाव ज्ञान का स्रोत है। एक दिन किसी ने पूछा, महाराज, क्या आत्मा मरती है? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, मरता तो वह है जो पैदा होता है, लेकिन आत्मा कभी पैदा नहीं हुई तो वह मरेगी कैसे? यह सुनकर एक और व्यक्ति बोला, अगर आत्मा नहीं मरती तो फिर हम शोक क्यों करते हैं? महाराज बोले, क्योंकि हम शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं। हम अपने रिश्तों, नामों, स्मृतियों को मैं मान लेते हैं, और जब वे जाते हैं तो लगता है कि कुछ खत्म हो गया, जबकि सच तो यह है कि जो गया वो तुम कभी थे ही नहीं। इस बिंदु पर महाराज की शिक्षाएं ओशो से भी एक कदम आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वे किसी तर्क, किसी दर्शन या सिस्टम पर टिके नहीं होते। वे सिर्फ एक ही जगह पर टिके होते हैं, साक्षी पर, और यह साक्षी कोई क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारा मूल रूप है। महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी यही कहा, शरीर चला जाएगा पर जो मैं हूं वह कहीं नहीं जा सकता। उनकी श्वासें धीरे धीरे धीमी हो रही थीं, लेकिन उनका मौन गहराता जा रहा था। वह बीड़ी पीते पीते भी आत्मज्ञान बांटते थे, क्योंकि उनके लिए ज्ञान कोई अलग चीज नहीं थी, वह स्वयं उनके अस्तित्व में था। महाराज के पास आने वाले लोग बदल जाते थे, क्योंकि वे उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति से सीखते थे। उनके पास बैठकर केवल मौन में रहना ही एक साधना बन जाता था। उन्होंने अंतिम समय में कहा, इस शरीर को छोड़ते हुए मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, भूल। भूल कि मैं शरीर हूं, भूल कि मैं मन हूं, भूल कि मैं कोई व्यक्ति हूं। अब मैं केवल हूं, और यही मैं सदा था। महाराज अक्सर कहते थे, हर व्यक्ति जन्म से मुक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने आप को किसी नाम, रूप, विचार और कहानी से जोड़ता है, वैसे वैसे वह बंधनों में बंधता जाता है। इसलिए वे कहते थे कि मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, बल्कि उस भूल को पहचानना है जिससे हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। हमने जिस क्षण यह मान लिया कि मैं यह शरीर हूं, उसी क्षण से हम भ्रम में जीने लगे। एक साधक ने उनसे पूछा, क्या मुझे अपनी पहचान छोड़नी होगी? महाराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखो, क्या वो पहचान सच में तुम्हारी है? अगर ध्यान से देखो तो सब कुछ उधार है। नाम तुम्हें दूसरों ने दिया, धर्म तुम्हें सिखाया गया, भाषा, सोचने का तरीका, मूल्य, सब कुछ समाज ने डाला है, और तुम उस उधार के बोझ को मैं कहकर जीते जा रहे हो। उनकी सबसे महान बात यही थी, वे कुछ सिखाते नहीं थे, बल्कि जो झूठ है उसे गिरा देते थे। उन्होंने कभी कोई दर्शन खड़ा नहीं किया, बल्कि हर दर्शन को गिरा दिया, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए दर्शन नहीं, मौन चाहिए, और मौन आता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और चाहतों से पीछे हटते हैं। महाराज कहते थे, मन ही संसार है, जो मन से बंधा है वह दुनिया से बंधा है, और जो मन को देख सकता है वह दुनिया से मुक्त है। लेकिन इस देखने में कोई प्रयास नहीं चाहिए, बल्कि निष्क्रियता चाहिए, एक प्रकार का प्योर अवेयरनेस, जहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एक बार किसी ने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई गुरु था? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और उनका आशीर्वाद यही था। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं क्या नहीं हूँ, और जब वो सब गिर गया तो जो बचा वो मैं हूँ। कितनी सरल बात है, और फिर भी कितनी दुर्लभ। लोग जीवन भर गुरु, किताबें, संस्थाएं, ज्ञान की विधियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन महाराज कहते थे, अगर तुम में साहस है अपने झूठ को देखने का, तो तुम कुछ ही क्षणों में उस सत्य तक पहुंच सकते हो जिसकी खोज में बाकी दुनिया भटक रही है। उन्होंने कहा, एक साधारण गृहस्थ भी अगर वह सच्चे दिल से देखे तो आत्मज्ञानी बन सकता है। तुम्हें न सन्यास चाहिए, न जंगल, न कोई रस्में, तुम्हें सिर्फ ईमानदारी चाहिए अपने भीतर झांकने की। इसलिए महाराज के पास आने वाले लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे। कोई बिजनेसमैन, कोई गृहिणी, कोई साधु, कोई एथियस्ट, लेकिन हर कोई एक समान शांति लेकर जाता था, क्योंकि वे किसी धर्म को नहीं बल्कि खुद को जानने के रास्ते को दिखाते थे। एक दिन एक आदमी ने बहुत दुख के साथ पूछा, महाराज, मेरा सब कुछ चला गया है,
मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। महाराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब जो बचा है वही असली है। अब तुम उस कुछ नहीं में उतर सकते हो और जान सकते हो कि तुम कभी भी कुछ नहीं थे। तुम शून्य थे, हो और रहोगे। ये शून्यता ही परम अवस्था है, जहाँ कोई अहंकार नहीं बचता, कोई स्वामित्व नहीं बचता, कोई नाम नहीं बचता। बस एक मौन रहता है, एक अखंड उपस्थिति जो समय, स्थान, जन्म और मृत्यु से परे है। निसर्गदत्ता महाराज की भाषा भले ही सरल थी, लेकिन उनके शब्दों के पीछे एक अदृश्य ज्वाला थी जो मन को जलाकर राख कर देती थी और उसके नीचे जो शुद्ध आत्मा है उसे उजागर कर देती थी। उन्होंने कभी किसी को अनुयायी नहीं बनाया। वे कहते थे, जिस दिन तुम किसी के अनुयायी बनते हो उस दिन तुम अपने भीतर की दृष्टि खो देते हो। सत्य कोई संस्था नहीं है, वह तो तुम्हारे ही भीतर छिपा है। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी कहा, मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन जो मैं हूं वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं। उनका यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक मुक्ति मंत्र था, क्योंकि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह कहीं से नहीं आया तो उसे किसी गंतव्य तक जाने की भी जरूरत नहीं है। वह अभी इसी पल में पूर्ण है। महाराज का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। उनका शरीर दुर्बल हो रहा था, लेकिन उनकी चेतना हर दिन और भी पारदर्शी, मौन और शक्तिशाली होती जा रही थी। बीड़ी की हल्की सुगंध और उनके कमरे की खामोशी के बीच जो लोग उनसे मिलने आते थे, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई प्राचीन शून्य उनकी आंखों से उन्हें देख रहा हो। वो मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, बस होना बचता है, निर्विकल्प, शुद्ध और चिरकालिक। एक दिन किसी ने धीमे स्वर में उनसे पूछा, महाराज, जब आप नहीं रहेंगे तब क्या बचेगा? उन्होंने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, तुम अगर ध्यान से सुनो तो जानोगे कि मैं अभी भी कहीं नहीं हूं। मैं कभी नहीं था। जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सिर्फ चेतना की लहर है, और चेतना कहीं जाती नहीं, वह बस अपना रूप बदलती है। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक परत का झड़ जाना था। जैसे फूल से पंखुड़ी गिरे और खुशबू हवा में समा जाए, वैसे ही उनका मैं शरीर से निकलकर एक अनंत मौन में फैलने वाला था। और वह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता थी। उनकी अंतिम शिक्षाएं सबसे सरल थीं, लेकिन उन्हीं में सबसे गहरी शक्ति भी थी। वे बार बार कहते, तुम्हारा कोई भी प्रश्न तब तक नहीं सुलझेगा जब तक तुम पूछने वाले को नहीं पहचानते। आज की दुनिया में लोग प्रश्नों से जूझते हैं, मैं क्या बनूं, मैं किससे प्रेम करूं, मुझे कैसे सुख मिले, मुझे कब शांति मिलेगी। लेकिन महाराज कहते थे, इन सवालों को छोड़ो और सिर्फ यह देखो, मैं कौन हूं जो यह सब पूछ रहा है। बस वही एक प्रश्न है जो तुम्हें पार ले जाएगा। उनके लिए ज्ञान कोई अंतिम मंजिल नहीं था, बल्कि वह एक अंतहीन गहराई थी। उन्होंने कहा, मैं न जानता हूं न अनजान हूं, मैं वह हूं जो हर जानने और अज्ञान के पार है। यह वाक्य उनकी चेतना की स्थिति को दर्शाता है, जहां शब्द काम नहीं आते, जहां व्याख्या नहीं बचती, जहां सिर्फ अनुभव शेष रहता है। महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि बोध किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं है, बल्कि हमारी सच्ची अवस्था ही बोध है। हमने जो कुछ भी सीखा है, जो भी भरा है अपने भीतर, उससे मुक्त होना ही ज्ञान का आरंभ है। महाराज को कभी किसी पहचान की परवाह नहीं रही। न उन्होंने कोई संस्था बनाई, न कोई शिष्य परंपरा छोड़ी, न ही अपने नाम को फैलाया। उन्होंने बस एक ही बात सिखाई, सत्य तुम हो, और वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी चुप्पी में है। उनके शरीर की सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उनका मौन अब बोलने लगा था। शब्दों से बाहर, भावनाओं के पार, विचारों के अंत में जो मौन शेष था, वही महाराज थे। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी को कुछ देने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब कुछ गिरा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जाओ, जो कुछ भी तुम समझते हो कि तुम हो, उसे छोड़ दो, और जो बचा रहेगा वह सदा का अमर और शुद्धतम रूप है। यह आत्मा की पूर्णता का बिंदु है, जहाँ कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई यात्रा नहीं बचती। बस मौन ही लक्ष्य है, मौन ही साधना है, और मौन ही साधक है। आज का इंसान शायद इतिहास में सबसे ज्यादा बाहर की तरफ केंद्रित है। हर चीज की तलाश बाहर है। शांति के लिए रिट्रीट,
सुख के लिए नए गैजेट्स, पहचान के लिए सोशल मीडिया और सत्य के लिए धार्मिक संस्थाएं। लेकिन निसर्गदाता महाराज की आवाज़ इन सब के बीच में एक शुद्ध, निर्लिप्त और कट्टर स्पष्टता के साथ कहती है, जो खोजते हो वह तुम पहले से ही हो, तुम बस उसे भूल गए हो। यह वाक्य आज की भीड़ में फुसफुसाहट की तरह नहीं, बल्कि एक बिजली की तरह गिरता है, क्योंकि जब हम ज़रा रुकते हैं और सच में देखते हैं कि हमारी हर दौड़, पैसे की, संबंधों की, सामाजिक स्थिति की, वो सब हमें हमारे मूल से दूर ले जा रही है, तो भीतर कुछ टूटता है। और वही टूटना ज्ञान की शुरुआत है। महाराज कहते थे, तुम नौकरी करो, घर चलाओ, समाज में रहो, लेकिन भीतर से साक्षी रहो, क्योंकि जो बाहर घट रहा है वह स्वप्न जैसा है, वास्तविकता वह है जो देख रही है। आज एक युवा जब 10 घंटे मोबाइल चला रहा है, या काम के प्रेशर में घुट रहा है, या रिश्तों की उलझनों में खो गया है, तो महाराज का एक ही वाक्य उसे झंझोड़ सकता है, तुम ये सब नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, बाकी सब दृश्य है, तुम दृष्टा हो। उनकी यह सिखावन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई हैं कि व्यक्ति अपनी भीतरी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा। और महाराज की शिक्षा यही है, मौन में उतर जाओ, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहाँ सत्य मिलता है। कोई ज़रूरत नहीं किसी पहाड़ पर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं 4 घंटे ध्यान करने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी संस्था या व्यक्ति से बंधने की। बस हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर लौटो और देखो, आज दिन भर मैं क्या क्या सोचता रहा। क्या वह मैं था या सिर्फ विचारों की आवाज़ें थीं? महाराज कहते थे, अगर तुम यह समझ गए कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, भावनाएं तुम्हारे नहीं हैं, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो जो बचा वही तुम हो। और यही प्रक्रिया हर इंसान को अपनानी चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या सीईओ, माँ हो या सन्यासी। हर कोई इस सत्य को पा सकता है, क्योंकि यह सत्य किसी के भी भीतर उपलब्ध है। उनकी शिक्षा में कोई साजिश नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स तकनीक नहीं है, बस सीधा नंगा सच है कि तुम वही हो जिसे तुम खोजते हो। जब आप दिन भर के बाद थक कर बैठें, तो बस 2 मिनट आंखें बंद करें। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस ये अनुभव करें, मैं हूँ। यह मैं कोई विचार नहीं है, यह एक मौन उपस्थिति है, और इसी उपस्थिति में उतरते उतरते आपका झूठा मैं गिरने लगता है। वह गिरावट दुखद नहीं है, वह मुक्ति की शुरुआत है। आपको लगेगा जैसे कोई पर्दा हट गया, कोई तनाव जो सालों से भीतर था वह अचानक गायब हो गया, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि वह मैं तो सिर्फ एक भूमिका थी, लेकिन जो देख रहा था वह साक्षी कभी बदला ही नहीं। महाराज का यही संदेश हमें आज के डिजिटल, व्यस्त, भारी, भ्रमित जीवन में एक दीपक की तरह रास्ता दिखा सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, अगर तुम अपने भीतर लौट सको तो वहाँ वो मौन है जो कभी नहीं टूटा, और वहीं वो मैं हूँ जो सदा था, है और रहेगा। एक साधक ने पूछा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे रिश्ते टूट गए हैं, मन बिखरा हुआ है, मैं खुद से भी नफरत करने लगा हूँ, क्या इस स्थिति से भी कोई मुक्ति है? महाराज ने उसकी आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, तुम वो नहीं हो जो दुखी है, तुम वह हो जो दुख को देख रहा है। जो दुखता है वह मन है, लेकिन जो उस मन को देख सकता है वह तो अछूता है, शुद्ध है। अगर तुम उस देखने वाले में टिक सको तो दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह उत्तर इतना सटीक था कि वह साधक तुरंत रोने लगा। उसने कहा, तो क्या मेरे भीतर कोई ऐसी जगह है जहां दुख कभी पहुंच ही नहीं सकता? महाराज बोले, हाँ, और वह जगह तुम्हारा असली घर है। फिर एक युवा आया जो बहुत बुद्धिमान था। उसने पूछा, महाराज, आप बार बार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तो फिर ये जीवन, ये सृजन, ये सब क्या है? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ एक स्वप्न है, एक लहर है जो चेतना में उठती है और गिर जाती है। लेकिन तुम वह नहीं हो जो लहर में बह रहा है, तुम वो सागर हो जिसमें ये लहरें उठती हैं। जब तक तुम अपने आप को किसी लहर से जोड़ते रहोगे, तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। एक और प्रश्न आया, महाराज, क्या ध्यान करना ज़रूरी है? उन्होंने कहा, अगर ध्यान का मतलब यह है कि तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो वह मन का खेल है। लेकिन अगर ध्यान का मतलब है सिर्फ देखना, तो वह ध्यान नहीं, ज्ञान है।
महाराज के उत्तर ऐसे थे जो किसी तकनीक में उलझाते नहीं थे, बल्कि सीधे तुम कौन हो के मूल प्रश्न पर ले जाते थे। वे कहते थे, ध्यान तब घटता है जब तुम खुद को कुछ करने वाला नहीं मानते, तुम केवल देख रहे हो और वही देखने वाला सत्य है। फिर किसी ने पूछा, महाराज, ईश्वर क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का वह स्तर है जहां मैं भी नहीं बचता, जहां देखने वाला, देखा गया और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं, वही ईश्वर है। एक बार किसी महिला ने डरते डरते पूछा, महाराज, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं चाहती हूं कि सब कुछ हमेशा बना रहे। महाराज ने बहुत करुणा से कहा, तुम जो कुछ भी बनाए रखना चाहती हो वह सब नाशवान है, और जो नाशवान है उससे प्रेम मत करो, उसे देखो, उसका अनुभव करो, लेकिन उससे चिपको मत, क्योंकि जो असली है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, और जो नष्ट होता है वह कभी असली नहीं था। फिर एक साधक ने सबसे मौलिक प्रश्न पूछा, महाराज, आप जो भी कह रहे हैं वह बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह सब मैं अनुभव कैसे करूं। महाराज ने कहा, जब तुम यह कहो, मुझे समझ नहीं आता, तब ध्यान से देखो, वह कौन है जो यह मान रहा है कि समझ नहीं आता? वही सवाल पूछने वाला, वही अज्ञान को मानने वाला, असल में वह भी एक विचार है, और जो उस विचार को देख सकता है वह सत्य है। तुम उसी में टिको। उन्होंने कहा, सत्य को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस वह देखना है जो तुम नहीं हो, और जैसे जैसे वह गिरता जाएगा तुम्हारा मूल स्वरूप प्रकट होता जाएगा, जैसे बादलों के हटने से सूर्य दिखाई देता है। उनके ये प्रश्नोत्तर सिर्फ दर्शन नहीं थे, वो सजीव अनुभव थे। हर उत्तर किसी शब्द को समझाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि श्रोता के भीतर किसी अज्ञात द्वार को खोल देता था। जहां विचार थम जाते हैं, जहां जानना भी रुक जाता है, वहीं पर महाराज हमें ले जाते हैं। एक दिन एक साधक ने महाराज से पूछा, जब सब कुछ मिट जाता है तो क्या बचता है? महाराज की आंखें शांत थीं, होंठ बंद थे, और कुछ पल बाद उन्होंने कहा, मौन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उनकी पूरी शिक्षा का सार था। वे कहते थे, शब्द भ्रम है, मौन सत्य है। शब्दों में दिशा मिलती है, लेकिन सत्य तक मौन ही पहुंचाता है। इसीलिए वे बार बार कहते थे, तुम मैं नहीं हो, तुम मैं हूं की भावना भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन दोनों को भी देख रहा है। और जब देखने वाला भी गिर जाए तो जो बचता है वही परम शून्यता, वही परम मौन है। यह मौन कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव तो मन में होता है। यह कोई दशा नहीं है, क्योंकि दशा समय में होती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उपलब्धि किसी क्रिया का फल होती है। यह मौन अस्तित्व का मूल है, जहाँ कोई होने वाला नहीं बचता, सिर्फ होना शेष रह जाता है। महाराज इसे एब्सोल्यूट कहते थे, जहाँ सब कुछ पीछे छूट चुका है, विचार, भावना, शरीर, अहंकार, आत्मा, यहाँ तक कि साक्षी भी, क्योंकि अंतिम अवस्था में साक्षी और दृश्य भी विलीन हो जाते हैं, और जो शेष रहता है वह न जन्मा, न मरता है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, फिर भी संपूर्ण है। इस अवस्था को वे परम सत्य कहते थे। वे कहते, जब कुछ भी जानने को न बचे, जब कुछ भी पाने को न बचे, जब कुछ भी छोड़ने को न बचे, तो वही है मुक्त अवस्था। वहाँ कोई संघर्ष नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई खोज नहीं, बस एक स्थिर निर्विकल्प मौन। उनका संदेश था, तुम इस अवस्था से कभी बाहर नहीं निकले, तुमने बस सपने देखे कि तुम कुछ और हो, और ये सपना इतना प्रबल था कि हमने खुद को सीमित मान लिया, एक नाम, एक शरीर, एक विचार के रूप में। लेकिन जब वह सपना टूटता है तो जो शेष रहता है वह है शुद्ध सत्ता, जो न जाने की चीज़ है, न कहने की चीज़, बस जीने और होने की गहराई है। महाराज ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचना है। उन्होंने हमेशा कहा, तुम पहले से ही वही हो। इसलिए ये यात्रा कोई नया मार्ग नहीं है, यह एक अनावश्यक बोझ को उतारने की प्रक्रिया है। जैसे कोई नींद से जागता है, वैसे ही तुम अपने स्वरूप को पहचान लो। वे कहते, मैं जो हूँ वह अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव करने वाला भी बीत जाता है। मैं वह हूँ जो हर अनुभव से परे है, और जब तुम भी वहाँ पहुँचते हो तो तुम स्वयं ही मेरी जगह पर खड़े होते हो। उनके अंतिम दिनों में वे कम बोले, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति हर आगंतुक को भीतर से बदल देती थी।
लोग उनके सामने बैठते और सिर्फ रोने लगते, क्योंकि वहाँ कोई शब्द नहीं था, कोई प्रवचन नहीं था, सिर्फ एक अदृश्य सत्य का स्पर्श था जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देता था। यह वो बिंदु था जहाँ सत्य कोई बात नहीं रही, आत्मा कोई अवधारणा नहीं रही, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं रही, बस मौन शेष था, और मौन ही सब कुछ था। अगर आपने आज कुछ महसूस किया है, कोई शब्द नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी शांति, तो समझिए आपने निसर्गदत्ता महाराज के मौन को छू लिया है। अब इस मौन को अकेले मत जिए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, मैं कौन हूँ? या क्या आप अब तक सिर्फ एक नाम, एक कहानी बनकर जीते रहे? अगर इस पूरी सीरीज ने आपके भीतर कुछ जगह है, तो अभी लाइक करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए माइंडफ्यूल समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी महान आत्माओं की आवाज़ लाने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो अभी भी बाहरी दुनिया में खुद को ढूंढ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो भी यही सुनने के लिए तैयार हो, आई एम दैट। धन्यवाद।